सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर प्रियंका कुमारा को कत्ल करने वाले मुल्जिमान में 26 को गुजरावाला की इंसदाती दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिमान को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में लाया गया। पुलिस मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। बास मुल्जिमान के अहले खाना भी अदालत में मौजूद हैं। इसी पर डिटेल्स हम जानेंगे ब्यूरो चीफ गुजरावाला शफकत इमरान से। शफकत इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस मुकदमे में गिरफ्तार होने वाले जो मुल्जिमान हैं और कुछ मुल्जिमान हैं, उनका रोल डिफाइन करने के बाद आज जो है वो तफ्तीशी टीम ने उन्हें बाकायदा सख्त सिक्योरिटी हिसार में इंसानी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश कर दिया है। इस वक्त जो है वो हमारे सामने अंदर अदालत में समाअत जारी है, उनका रिकॉर्ड पेश किया गया है। मुल्जिमान को अंदर जो है वो जो कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। अभी थोड़ी देर में जो है वो बाहर पता चलेगा कि इनका कितना जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस ने हासिल करने की सलाह की है। असल में ये तमाम जो है वो 26 वो मुल्जिमान हैं जिनके बारे में पुलिस का कहना है कि मरकजी मुल्जिमान हैं। 13 वो हैं जिनका बाकायदा रोल डिफाइन किया गया है। अब थोड़ी देर में ही अदालत ये फैसला करेगी कि इनका कितना जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस को दिया जाएगा। और पुलिस ने सदा की है कि उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए, उनसे मजीद तहकीकात करनी है, उनसे जो है वो कुछ चीजें बरामद करनी है। उस हवाले से जो है वो पुलिस ने इंसानी दहशतगर्दी में ये इस्तदा की है। थोड़ी देर में ये फैसला आएगा। अभी मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत में पेश कर दिया गया है मुल्जिमान को। बहुत शुक्रिया आपका शफकत इमरान। सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर को तशद्दुद के बाद कत्ल करने में मुलव्वस मजीद 7 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 131 हो चुकी है। पंजाब पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस और मोबाइल फोन्स के डेटा की मदद से तहकीकात में मसरूफ है। गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान छापे मारे गए। मजीद 7 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। तमाम मुल्जिमान श्रीलंकन मैनेजर पर हमले की मनसूबाबंदी, तशद्दुद करने और इश्तियाल फैलाने में मुलव्वस है। सियालकोट में मुश्तिल हुजूम के हाथों हलाक होने वाले श्रीलंकन मैनेजर की मैयत लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा दी गई है। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर एजाज आलम और श्रीलंकन सिफारतखाने की नुमाइंदगान एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। एयरपोर्ट हुकाम इमिग्रेशन करने में मसरूफ है। मैयत को कुछ देर में श्रीलंका रवाना कर दिया जाएगा। इसी पर तफसीलात क्या हैं, ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा से हम जानेंगे। जी अयाज। जी बिल्कुल महा, श्रीलंकन शहरी की मैयत जो है लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा दी गई है। सरकारी एजाज़ इकराम के साथ उसको यहाँ से भेजा जा रहा है। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर एजाज आलम अगस्तीन भी इस मौके पर मौजूद है। श्रीलंकन जो सफारती अमला है वो भी इस वक्त मौजूद है। थोड़ी ही देर में इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद इस मैयत को लाहौर एयरपोर्ट से श्रीलंका के लिए रवाना कर दिया जाएगा। यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि वज़ीर पंजाब की हिदायत पर सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती उमूर एजाज आलम अगस्तीन को तौर पर लाहौर एयरपोर्ट श्रीलंकन फैमिली से इजहार हमदर्दी और यकजहती के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका अयाज शुजा। सानिया सियालकोट में श्रीलंकन मैनेजर प्रियंका कुमारा को बचाने की कोशिश करने वाले मलिक अदनान का कहना है कि वो तमगा शुजात के ऐलान पर पूरी कौम और हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। हुजूम ने श्रीलंकन मैनेजर प्रियंका को मारना शुरू किया तो बचाने के लिए उनके ऊपर लेट गए। खुद पर तशद्दुद के बावजूद उन्हें बचाने की कोशिश करता रहा। अफसोस कि प्रियंका की जान नहीं बचा पाया। पे काम करते थे, मेरिट पे ज़ाहिर है इंसान का रवैया सख्त होता है, फिर वो मेरिट पे काम करते। आप कितना अरसे से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वो कितना अरसे से काम कर रहे थे? वो पिछले 7 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और मैं 2005 से अब तक 16 साल हो गया मुझे इधर काम करते। ये मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने ये सारे हालात व वाक़यात को देखते हुए जो लोग इस मुल्क में पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं उनकी खिदमत को सराहते हुए उनको अवार्ड दे रहे हैं, ताकि इससे लोगों को मोटिवेशन मिले और इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो ना हों। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सानिया सियालकोट इंतहाई तकलीफ देह है। श्रीलंकन हुकूमत पाकिस्तानी इक़दामात से मुतमईन है। वो चाहती है जिम्मेदारों को सजा मिले। हमारी भी यही कोशिश है, जिम्मेदारान इंसाफ के कटहरे में लाए जाएं। उन्होंने मजीद कहा 10 दिसंबर को इस्लामाबाद में OIC के वज़राए ख़ारिजा का गैर मामूली इजलास होगा। मुख्तलिफ ममालिक के खुसूसी नुमाइंदगान को भी दावत दी है। OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास का एजेंडा अफगानिस्तान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का नाम ECL में शामिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक तौहीन अदालत केस में कोई फरीक नहीं बन सकता। तौहीन अदालत का केस अदालत और तौहीन अदालत के मुर्तकिब होने वाले अफराद के दरमियान है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। इसी हवाले से तफसीलात चाहने के अपने नुमाइंदे जीशान सैयद से। जीशान, बताइएगा अदालती कार्रवाई के बारे में।
जी बिल्कुल, साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 दरख्वास्तें दायर की गई थी और एक दरख्वास्त में कहा गया था कि तौहीनी अदालत में जो है वो पार्टी बनाया जाए, जबकि दरख्वास्त गुजार ने दूसरा कहा था कि राना शमीम का नाम ECL में डाला जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने दोनों दरख्वास्तों को नाकाबिल इस्तेमाल करार देकर खारिज कर दी और अदालत ने अपने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि तौहीनी अदालत केस में कोई फरीक नहीं बन सकता, क्योंकि तौहीनी अदालत का मामला जो है वो अदालत का है और उस शख्स का है जिसके खिलाफ अदालत ने ये तौहीनी अदालत का नोटिस लिया हो। जबकि अदालत ने ये भी कहा कि तौहीनी अदालत का ये मतलब नहीं कि किसी जज की शेम को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम का नाम ECL डालने के खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान सैयद आपका। कौमी असेंबली के हल्का NA 133 लाहौर से मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक कामयाब हो गई। नून लीग के मतवालों ने उम्मीदवार की कामयाबी पर खूब जश्न मनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असलम गिल ने तगड़ा मुकाबला करते हुए 32,000 से ज्यादा वोट लेकर नून लीग को टफ टाइम दिया। वोट्स का टर्न आउट 18.59% रहा। टर्नआउट इंतहाई कम होने के बावजूद NA 133 के ज़िमनी इलेक्शन में शेर ने मैदान मार लिया। मतवालों ने जीत का खूब जश्न मनाया। ताहम नून लीग को 2018 के आम इंतखाबात से 42,867 वोट कम मिले। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक ने 46,811 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी ने लाहौर में बड़ा अपसेट दे दिया। जियाने उम्मीदवार चौधरी असलम गिल ने आम इंतखाबात से कई गुना ज्यादा वोट हासिल किए। मुखालिफिन भी हैरान रह गए। बैलेट बॉक्स से असलम गिल के 32,313 वोट निकले। कौमी असम्बली के हल्का NA 133 लाहौर की नशिस्त नून लीग के रहनुमा परवेज मलिक के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं था। आइंदा आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने बड़ा दावा कर दिया। कहा 2018 में PTI को वोट देने वाले शर्मिंदा हैं। अता तारड़ ने कहा कि NA 133 में नून लीग की कामयाबी से साबित हो गया कि लाहौर नून लीग के मतवालों का शहर है। पीपल्स पार्टी ने थोक के हिसाब से वोटों की खरीदारी की। कल PTI के वोटर ने भी पीपल्स पार्टी की आवाज पर लबैक कर, उसकी वजह है PTI का वोटर, आधा वोटर ऐसा है जो शर्मिंदा है और जिससे पूछा जाए कि भाई आपने 2018 में किसको वोट दिया था, तो वो नजरें झुका लेता है और सर नीचे कर लेता है और इस बात का जवाब नहीं देता। दूसरा वोटर ऐसा है जो अभी इस तजब्जुब में है कि अगले इलेक्शन में किसको वोट देना है। तो तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ठीक थी कि उन्होंने इस हल्का से राह फरार इख्तियार की। ज़िमनी इलेक्शन में उतने ही लोग बाहर निकले जितना अपोजिशन जमातों का सियासी कद है। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है, अवाम को अपोजिशन की हकीकत का पता चल चुका। 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, माजी की हुकूमतों का गंद साफ होने में नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि असलम गिल पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन ना लड़ते तो शायद जीत जाते। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास आज होगा। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ कौमी सलामती की पॉलिसी पेश करेंगे। मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत के साथ साथ कश्मीर और अफगानिस्तान के हवाले से भी हुकूमती पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना असद महमूद समेत अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी गई। अपोजिशन ने कौमी सलामती कमेटी की ब्रीफिंग के बॉयकॉट का ऐलान कर रखा है।
पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी या नहीं, असेंबलियों से इस्तीफे कब दिए जाएंगे, फैसला आज होगा। पीडीएम का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होने जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में इजलास पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी की तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च, बल्दियाती इलेक्शंस में हिस्सा लेने या ना लेने और असेंबलियों से इस्तीफे देने की सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुल्की मामलात पर पीडीएम की आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत खारिज करने की दरखास्त वापस ली। नैब को शक था कि उनकी दरखास्त मुस्तरद हो जाएगी। लाहौर की तसाब अदालत में दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की कहा कि नैब वाले उनकी जमानत कैंसिल करवाने सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन अदालती रिमार्क्स के बाद दरखास्त वापस ले ली। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने केस की तैयारी के लिए मजीद वक्त की इस्तदा की। अदालत ने समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वो वक्त दूर नहीं जब नैब का एहतसाब शुरू होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर सलीम मांडवीवाला का दावा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नैब ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी है। पाकिस्तान की मईशत तबाह करने में नैब शामिल है। वजारत खजाना ने बताया कि नैब ने कोई पैसा नहीं दिया। इंक्वायरी होनी है तो सब सामने आ जाएगा कि उन्होंने कितने पैसे खाए। पाकिस्तान को कोरोना से महफूज रखने के लिए एनसीओसी के अहम फैसले। सफरी पाबंदियों वाले ममालिक की फहरिस्त में 8 ममालिक का इजाफा कर दिया। इजाफे के बाद फजाई पाबंदियों के शिकार ममालिक की तादाद 15 हो गई है। जनूबी अफ्रीका, नेदरलैंड्स, हंगरी, आयरलैंड, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, वियतनाम और पोलैंड से कोई मुसाफिर पाकिस्तान नहीं आ सकेगा। इंतहाई ज़रूरी सफ़र के लिए खुसूसी इजाज़त लेनी होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 10 अफराद जान की बाजी हार गए। 336 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.78% रही। दुनिया में कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव तेजी से जारी है। बर्तानिया में ओमिक्रॉन के मजीद 86 केसेस सामने आ गए। मरीजों की कुल तादाद 246 हो गई। डेनमार्क में ओमिक्रॉन के 183 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना का नया वेरिएंट अमेरिका की 16 रियासतों में रिपोर्ट हुआ है। भारत में मजीद 17 अफराद में ओमिक्रॉन की तशखीस हुई। उनमें एक ही खानदान के 9 अफराद भी शामिल हैं। इसराइल में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 7 से 11 तक पहुंच गई। उधर जनूबी अफ्रीका में कोरोना के एक दिन में 10,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। बिहाड़ी के डीसी ऑफिस के बाहर नस्ब कायदे आज़म के मुजस्मे पर लगी ऐनक चोरी हो गई। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी हवाले से मजीद जाने के अपने नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन रजाला से। मुनव्वर, क्या अपडेट्स हैं? डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बिहाड़ी से बाबा कायद आज़म की ऐनक के चोरी होने का जो वाक़या है, इस पर वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस लिया है, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आई है और नामालूम अफराद के खिलाफ जो चोरी का मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। लेकिन आपको बताता चलूँ कि ताहाल जो है वो किसी भी मुलजिम का सुराग नहीं लगाया जा सका है और ना ही इस पर मजीद कोई कार्रवाई की जा सकी है। आपको बताता चलूँ कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो वज़ीर पंजाब को रिपोर्ट भेजी गई है, उसके मुताबिक इंतज़ामिया ने मौक़िफ़ अपनाया है कि यहाँ पर धुंध और स्मोक की वजह से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों के अंदर ऐनक चोरी करने वाले जो मुलजमान हैं उनको नहीं पहचाना जा सका, उनका नहीं पता लगाया जा सका। जो यहाँ पे अफसोसनाक वाकया पेश आता है, आज से 3 रोज कबल बाबा कायद की ऐनक जो है वो उसको चोरी कर लिया जाता है, जिसके ताहाल सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी पता नहीं लगाया जा सका है और इंतजामिया जो है वो ताहाल खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। पंजाब हुकूमत ने तमाम सरकारी स्कूल्स में खेलों की सरगर्मियां लाजमी करार दे दी है, लेकिन फैसलाबाद के बेशतर सरकारी स्कूल्स में खेल के मैदान सिरे से मौजूद ही नहीं, जिसकी वजह से तलबा खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते। शौकत वट्टू की रिपोर्ट। फैसलाबाद में 2300 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं। पंजाब हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में खेलों की सरगर्मियां लाजमी करार दी हैं, लेकिन अक्सर स्कूलों में खेल के मैदान मौजूद नहीं। जिन स्कूलों में हैं वो खेल के काबिल नहीं। तुलबा और असातिज़ा परेशान हैं। हमारे स्कूलों में खेल के मैदान भी होने चाहिए ताकि हम अपनी पढ़ाई के साथ भी अपनी खेल की सरगर्मियां भी जारी रख सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि हमारे जो स्कूलों में प्ले ग्राउंड नहीं है वहाँ पे प्ले ग्राउंड मुहैया किया जाए। हमारे स्कूल में तालीम के साथ साथ खेल के मैदान भी होने चाहिए ताकि तफरीह भी हो, साथ साथ पढ़ाई भी हो। CEO एजुकेशन अली अहमद सियान ने कहा, जिन स्कूलों में खेल के मैदान नहीं, जो ग्राउंड आबाद नहीं, इनको बहाल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। 2019 से हमने तमाम स्कूल जो हैं उनमें स्पोर्ट्स काउंसिल बनाई है और स्पोर्ट्स काउंसिल जो हैं वो स्पोर्ट्स को एक्टिवेट करने में स्कूल इंतजामिया की मदद करते हैं और उसमें
जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको भी हम मदऊ करते हैं। असातिज़ा का कहना है स्कूल में खेल के मैदान ना होने से तुलबा फिजिकल स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले पाते, जिससे इनकी सलाहियतें पनप नहीं पाती। हुकूमत सरकारी स्कूलों में खेलों के मैदान की कमी को पूरा करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करे। कैमरामैन इब्रार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। अब आपको बताएं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की फहरिस्त में बहावलपुर 283 AQI के साथ पहले नंबर पर है, जबकि लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 256 रिकॉर्ड की गई है। आलमी सतह पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 217 की शरह के साथ दूसरे नंबर पर है। चीन का शहर चांगडू 191 AQI के साथ तीसरे नंबर पर है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। ज़ियारत में बर्फबारी के बाद बेशतर सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है। सियाहती मकाम डमियारा, बाबा खुरवारी और प्रॉस्पेक्ट पॉइंट तक जाने वाली सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। शहरी और सयाह अपनी मदद आप के तहत ट्रैफिक की रवानी बहाल करने में मसरूफ हैं। मुतालिका महकमा गायब है। ज़ियारत के अलावा बलूचिस्तान के कई दीगर इलाकों में भी बर्फबारी और बारिश हुई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और कल पोलिंग बूथ और पोलिंग स्टेशनों से उनके एजेंट लोगों को आवाजें देते रहे। एक ऐसे रेलवे स्टेशन की मानंद जहां पर कभी कोई ट्रेन रुकती ही नहीं। लोग बताते हैं कि हर जगह सन्नाटा था। तो ये उनके लिए फिक्र का मुकाम है और उनको अपनी सीट बचने का सदका देना चाहिए। कुछ रोज पहले जब उनके नोट दे के वोट खरीदने की वीडियो सामने आई तो उन लोगों ने बढ़ बढ़ के ये सवाल किया कि हमें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। कल ये बात सबके सामने आ गई कि उनको किस चीज़ की फिक्र थी, वो क्यों नोट दे दे के लोगों के वोट खरीदने की कोशिश कर रहे थे। बड़ी मंतकी सी बात है कि लाहौर के इलेक्शन में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं था तो इस इलेक्शन का असल रिपोर्ट कार्ड वोटर टर्नआउट था और वो हल्का जहां पे 51% लोगों ने पिछली दफ़ा वोट डाले वहां पे कल सिर्फ 18% लोग आए और उन्होंने वोट डाला। वो 3.5 लाख वोटर जो घरों से नहीं निकला उसने खामोशी से अपना फैसला सुना दिया। उसने नून और पीपल्स पार्टी की सियासत को मुस्तरद कर दिया और उसने बता दिया कि अगर इलेक्शन में पीटीआई का उम्मीदवार नहीं खड़ा होगा तो उस इलेक्शन का कोई मायने नहीं है। इसी तरह कभी इकट्ठे हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं, एक दूसरे पे धांधली के इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी जा रहे हैं। उसके बाद जब महंगाई की बात आती है तो इकट्ठे होने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान की मुखालफत में इकट्ठे हो जाओ। जब इस्तीफ़ों की बातें आती हैं तो फिर राहें जुदा हो जाती हैं। तो उनको ये टोपी ड्रामे और थिएटर समझ आ चुका है। समझ आ चुका है। ये मुस्लिम लीग नून के सोचने की बात है और उनको ये बात समझनी चाहिए कि अवाम ने लंदन में बैठ के सियासत को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने एहतसाब से फ़रार की सियासत को भी मुस्तरद कर दिया है। वो ये कहते हैं कि आप अपने से पूछे गए सवालों के जवाब आखिर क्यों नहीं देते। अगर आप वही हैं जो आप क्लेम करते हैं और आपका दामन साफ़ है तो वो दामन दुनिया के आगे झाड़ते क्यों नहीं। अवाम ने कल करप्शन की सियासत को मुस्तरद कर दिया। अवाम ने नोट दे के वोट लेने की सियासत भी मुस्तरद कर दिया। और सबसे बढ़ के बात यह है कि अवाम ने ऑडियो और वीडियो लीक्स की सियासत भी मुस्तरद कर दी है, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि इनके सियासी मुफादात के आगे इदारों की इज़्ज़त कोई हैसियत नहीं रखती। उनको ये भी सोचना चाहिए कि वक्त आने पर जब वो भारतीय बयानों की तर्जमानी करेंगे तो वोटर्स वक्त आने पे उसका बदला चुकाएंगे और कल उस बदले का दिन भी था। मैं समझता हूँ कि कल मुस्लिम लीग नून की अकाउंटेबिलिटी का दिन था। पीपल्स पार्टी को वोट पहले से ज़्यादा पड़े, इसकी वजह क्या थी? पीपल्स पार्टी मैच का 12वां खिलाड़ी था,
ज़िमनी इलेक्शन में लाहौर के। दुनिया की मकबूल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने नया फीचर मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया है। नए फीचर की मदद से सार्फिन को स्टेटस अंडू करने की सहूलत हासिल होगी। इंतजामिया के मुताबिक नए फीचर की मदद से व्हाट्सएप सार्फिन हादसाती तौर पर या गलत वक्त पर पोस्ट किए गए अपने स्टेटस को फौरी तौर पर खत्म कर सकेंगे। सार्फिन को इससे पहले स्टेटस हटाने के लिए 3 डॉट मेन्यू का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसमें मौजूद ऑप्शंस की मदद से स्टेटस को डिलीट किया जाता है। वेलकम है। आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी सीएनजी स्टेशन को गैस की फराहमी आज से पहर 4 बजे बंद कर दी जाएगी। तर्जुमान सोई नॉर्दर्न का कहना है कि सीएनजी सेक्टर को गैस मुअत्तली का फैसला विफाकी काबीना के मंजूर करदा लोड मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक किया गया है। फैसले का मकसद घरेलू सार्फिन को गैस फराहमी यकीनी बनाना है। फैसलाबाद में गैस लोड शेडिंग का दौरानिया कम ना हो सका। शहरी 2 वक्त का खाना भी बाजार से लाकर खाने पर मजबूर है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही परेशान कर रखा है। गैस लोड शेडिंग ने जिंदगी मजीद अजीरन बना दी है। लोड शेडिंग तो बहुत ज्यादा जी, सुबह बच्चों को स्कूल भेजने वास्ते बड़ी परेशानी बनती है। जिस वक्त प्रेशर बिल्कुल लो होंदा तो जी LP गैस आ तो इन्नी कि महंगी है सोच तो बाद कोई माड़ा बंदा जो वो फील नहीं कर सकता। हमें गैस सुबह टाइम नहीं मिलती, घरों में नाश्ता नहीं मिलता, हमें बाहर से नाश्ता लेना पड़ता है। महंगाई बहुत ज़्यादा है आ गई तो गरीब आदमी तो खुद ब खुद मर जाएगा। गैस लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है जी। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, सुबह नाश्ता बनाना होता है, गैस बंद होती है। हमने खुद भी जाना होता है तो गैस बंद होती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है जी। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 50वां यौम शहादत कौम और पाक फौज की जानिब से खिराज अकीदत पेश किया गया। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कब्र पर सरबराह पाक फौज और कोर कमांडर लाहौर की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। ISPR के मुताबिक मेजर शब्बीर शरीफ शहीद इंतहाई बहादुर ऑफिसर थे। 1965 और 1971 की जंग में सुलेमान की सेक्टर में बहादुरी की मिसाल कायम की। उन्हें लाजवाल कुर्बानी पर निशान हैदर से नवाजा गया। उधर मकबूजा कश्मीर में सीनियर हुर्रियत रहनुमा इंजीनियर फारूक अहमद खान सोपूर में इंतकाल कर गए। फारूक अहमद का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। फारूक अहमद ने 15 साल से ज्यादा अरसा दिल्ली की तिहाड़ जेल में गुजारा। उन्होंने हक की खुद इरादियत के लिए सारी जिंदगी दलेराना जिद्दोजहद की। कराची के सनती एरिया में मंगल बाजार के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए, 1 जख्मी। फायरिंग के तबादले में 1 शहरी भी जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू फरार हो गए। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज के गाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हमजा शहबाज ने जुनैद सफदर की शादी के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब में गाना गुनगुनाया। जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। बड़ी मुश्किलों से ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। बड़ी मुश्किलों